वेलकम बैक। आज हम स्टेट स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 के क्लोज की तरफ जा रहे हैं। लास्ट सम है वो भी आईएमपी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जो सम है थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो हमने सम किए थे उससे। कल हमने जो प्रीवियस वीडियो में किया था वो भी आईएमपी था और ये सम भी क्या है, आईएमपी है। सो ध्यान से आप समझिए। क्वेश्चन इज compute the Fisher's index number from the data given below about 6 different items। ये जो है उसके ऊपर से हमें फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब आइटम्स है ए बी सी डी ई एफ, ये यूनिट है। यूनिट यानी कि इधर जो भी प्राइस दी गई है वो इस यूनिट के हिसाब से दी गई है, राइट। 20 kg, क्विंटल, केजी, लीटर, मीटर एंड डजन, ये है यूनिट। नाउ ईयर 2013 की क्वांटिटी दी गई है, ईयर 2013 की प्राइस एज वेल एज 2015 की क्वांटिटी एंड प्राइस। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे केजी है, यहाँ पे भी केजी है, लेकिन ये जो प्राइस है 600 वो कितने केजीज के है, 20 केजीज के प्राइस है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये क्विंटल है, ये जो प्राइस है वो क्विंटल के हिसाब से है, लेकिन हमारा कंजप्शन कितना है, केजी। तो हमें सबसे पहले प्राइस पर यूनिट एवरी आइटम का फाइंड करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से यहाँ यूनिट केजी है, लेकिन यहाँ कंजप्शन किस में है, ग्राम में। यहाँ लीटर लीटर, यहाँ मीटर, और यहाँ पे जो एफ आइटम है उसका यूनिट है डजन, लेकिन कंजप्शन कितना है, पीस में दिया गया है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पर पीस प्राइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे प्रोडक्ट्स जिसके यूनिट एंड क्वांटिटी अलग है उसको हमें कन्वर्ट करना है कोई भी एक यूनिट में, एक मेजर में। तो अगर हम यहाँ पे देखें आइटम ए, उसकी प्राइस पर केजी हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 600 है वो 20 केजीज के प्राइस है। हमें क्या चाहिए, पर यूनिट प्राइस चाहिए, पर केजी के प्राइस चाहिए। तो अगर हम 600 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर केजी प्राइस मिल जाएगा, राइट। क्योंकि 600 है 20 केजीज के लिए, तो 1 केजीज के लिए कितना होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 20, तो जो प्राइस पर केजी हमें मिल जाएगा। तो इधर सेम वैसे ही किया है, 600 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 30 रुपीज पर केजी। ये हमें मिल गई प्राइस पर केजी 30 रुपीज फॉर आइटम ए। अब बी, ये जो क्विंटल है वो कैसे बनता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 100 केजी को अगर हम मिलाएंगे तो हमें 1 क्विंटल उसका मेजरमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्विंटल यानी कि 100 केजी, 100 केजी के कितने प्राइस है, 1600। 1600 के अगर 1600 जो है वो प्राइस है 100 केजी के, तो 1 केजी के कितने, तो हम क्या करेंगे जैसे हमने इधर किया 600 डिवाइडेड बाय 20 किया, सेम इधर हम करेंगे अगर 1600 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इधर क्या है 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, तो हमें प्राइस पर केजी मिल जाएगा। सेम वैसे ही किया है 1600 डिवाइडेड बाय 100। सो ये जो प्राइस मिली हमें 16, वो कैसे मिली, पर केजी, यानी कि 1 किलो की प्राइस कितनी है, 16 रुपीज। ये 1600 जो प्राइस है वो कितने किलो की है, 100 किलो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में क्या है, क्विंटल। क्लियर। अब नेक्स्ट सी, इधर क्या है, इधर किलोग्राम है और इधर क्या है, ग्राम। तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। देखो अब आप सभी को पता है 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम। अब 1200 को हम डिवाइड करेंगे विथ 1000, तो हमें 1.2 केजी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 केजी इज इक्वल टू 1200 ग्राम। सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, सो 1200 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो 1200 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 1.2 आएगी हमारी प्राइस पर केजी। अब ये हमें इधर क्या फाइंड किया, क्वांटिटी फाइंड की, प्राइस नहीं फाइंड की है, क्या फाइंड की है, क्वांटिटी। ये जो ग्राम है उसको हमने डिवाइड कर दिया 1 केजी के कितने ग्राम होते हैं, तो ये हमें क्वांटिटी मिल गई 1.2। नेक्स्ट फिर से प्राइस पर पीस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, प्राइस पर पीस।
अब डजन, डजन यानी कि एक डजन में कितने पीस होते हैं 12, तो इधर डजन में है और इधर कितने हैं 20 पीस। तो अगर हम प्राइस है 30, किसकी प्राइस है डजन की प्राइस है 30, तो अगर 12 पीस की प्राइस हुई 30, तो अगर हम पर पीस अगर हम प्राइस फाइंड करने जाए तो कैसे करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 30 जो है वो प्राइस है और जो प्राइस हमें दी गई है वो किसकी है डजन की, यानी कि अगर 12 पीस हमने परचेज किए हैं उसकी प्राइस हमने दी है 30 रुपीज, तो 30 को डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हमें पर पीस प्राइस मिल जाएगी। तो हमने वैसे ही किया है, इधर आ गई हमारी 2.5 रुपीज पर पीस, क्या है ये प्राइस। अब उसी तरह से 2015 में सेम प्रोसेस करना है। देखो ये 2015 है, 880 को डिवाइड किया है 20, फिर 2400 को डिवाइड किया है 100, फिर 2000 ग्राम को डिवाइड किया है 1000 एंड सेम 36 को डिवाइड किया है 12, क्योंकि डजन में कितने पीस आते हैं 12। अब हमें जो ये इंफॉर्मेशन फाइंड की है इस इंफॉर्मेशन को हमें कंसीडर करना है जो हम कंप्यूटेशन करेंगे इंडेक्स नंबर के लिए, जो हम P1 Q1 का जो भी हम फाइंड करेंगे कॉलम ये किस हिसाब से जाएगा इस हिसाब से। सबसे पहले हमें ये जो कंजप्शन है और जो यूनिट है उसको क्या करना है इक्वल करना है, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है डिफरेंस है। ये जो प्राइस और जो भी यूनिट दिए गए हैं उस हिसाब से प्राइस दी गई है, उस हिसाब से क्वांटिटी दी गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए पर यूनिट प्राइस चाहिए होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने जो फाइंड किया है सबसे पहला आइटम ए से लेके एफ तक, फिर उसका यूनिट। अब यूनिट ये 20 केजी नहीं, अब सिर्फ केजी है, ये क्विंटल नहीं है, केजी में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दिया। ये लीटर मीटर सेम है और इधर क्या आ गया पीस, क्योंकि हमने प्राइस पर पीस फाइंड कर ली है तो इधर यूनिट में आ जाएगा पीस। अब जैसे हमने फाइंड किए 2013 में 30, डी के 16, सी के इधर हमने इधर यही प्राइस लेनी है, क्योंकि हमने क्या चेंज किया है सिर्फ क्वांटिटी चेंज की है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आएगा, प्राइस सेम रहेगी। फिर हमने इधर कोई चेंज नहीं है क्योंकि क्वांटिटी भी लीटर में है और कंजप्शन भी लीटर में है, तो ये सेम रहेगा 52। फिर हमने ये फाइंड किया 8, P0 आ गया 8, ये रहा, और ये 2.5 हमने फाइंड किया 2.5। अब ये जो है क्वांटिटी में जाएगा Q0 सबसे पहले 5, फिर 10, फिर 1.2, फिर 30, फिर 12 एंड देन 20। ये वाला लेना है 5, फिर 10, फिर ये हमने कन्वर्ट किया केजी में 1.2, फिर ये सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। अब 2015 का अगर हम देखें तो हमने फाइंड किया है इधर ए का 44, बी का 24, सी का 75, क्योंकि इधर हमने क्या चेंज किया क्वांटिटी चेंज की, प्राइस चेंज नहीं की, तो प्राइस सेम रहेगी 75। फिर हमने डी में लिखा है 32, ये सेम, ई भी सेम, और यहाँ पे हमने चेंज किया है 3, तो वो चेंज हम इधर कंसीडर करेंगे। फिर है क्वांटिटी 12 केजी, 12 केजी, फिर इधर हमने 2 केजी में कन्वर्ट किया ग्राम को, तो इधर 2 लिखेंगे। फिर 36 और 20 सेम, और इधर हमने 3 फाइंड किया, इधर 16 पीस, इधर भी क्या लेंगे हम 16 पीस, क्योंकि यहाँ कहाँ पे चेंज किया है हमने प्राइस में, वो ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया। अब फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लास्ट ईयर का भी और पाशे का भी, तो हमें चारों कॉलम की फाइंड करनी पड़ेगी, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है। P1 Q0, P1 एंड Q0 ये दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर P0 Q0 ये दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर P1 Q1 ये दो कॉलम का, और लास्ट में P0 Q1, P0 एंड Q1 ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके फिर क्या करना है हमें टोटल, राइट, जैसे हम आगे करते आ रहे थे उस हिसाब से ही करना है।
फिर जो हमें टोटल मिला उसको पुटअप करना है ये वाले फॉर्मूला में, राइट। सो 1714 डिवाइडेड बाय 2088 multiplied by 2406 divided by 2744 and अंडर रूट लिखना है ये सब और मल्टीप्लाइड बाय 100। अंडर रूट अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.719766। इस जो अमाउंट है उसका क्या करना है, हमें रूट निकालना है, तो हमें मिलेगा 0.848390 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा जो फाइनल आंसर है फिशर्स इंडेक्स नंबर 84.84। तो इस तरह से हम फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकेंगे। ये वाले सम ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी से थोड़े डिफरेंट है, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमें सूटेबल हो, जो यूनिट हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें सबसे पहले सबको इक्वल मेजर देके इक्वल वेट देके फाइंड कर लेना है। सारी की क्वांटिटी और कंजम्पशन एक हो जाने चाहिए, उस तरह से फाइंड करना है। फिर ये फाइंड करके ये यूज करके हमें टेबल में लिखना है और टेबल में सारी इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करके इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो ये जो है वो आईएमपी है। तो इधर हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो है इंडेक्स नंबर वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।